देसी मेढक कहानी मेरे घर में काम करने वाली बाई की है। उसका पति शराब पीकर मारपीट करता था। वह मदद मांगने आई थी, पर उसके उसने मौका देकर मेरा मुझे एक ऐसा ऑफर दिया जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। मेरी पिछली कहानी दोस्तों, आज आजकल के परिवेश में नहीं, कहीं ना कहीं खासकर औरतों अपनी इच्छाओं को खुलकर नहीं जी पाती। वे अपनी इच्छाओं को सही से प्रयोग नहीं कर पाती। कहानी शुरू होती है हमारे घर में काम करने वाली सांवली सूरत की नौकरानी सालू से। कदकाठी में एकदम जवान भरे जिस्म की मालकिन हमारे घर में काम करने वाली सालू। वो हमारे घर में बर्तन, झाड़ू, पोछा इत्यादि का काम करने आती हैं। उसे हमारे यहाँ काम करते हुए लगभग 3 से 4 साल हो चुके हैं। अब तक मेरे मन में उसके प्रति कोई भी लगाव नहीं था, पर वो कहीं ना कहीं मुझे महसूस करती थी। ये मुझे बहुत बाद में मालूम हुआ। हाँ, कभी-कभी मेरी धर्मपत्नी ऋषिका मुझे उसके बारे में बताती रहती थी कि बेचारी सालों काम करती है, पर उसका मर्द जुआरी और शराब भी है, पर घर घर चौका बर्तन करके अपना और अपने बच्चों को पेट भरती है। बेचारी बिना मेरी धर्मपत्नी को उस पर काफी दया ही आती है और समय समय पर उसकी सहायता करती रहती थी। एक दिन सुबह 6 बजे ही वह हमारे घर आई। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसकी आंखों में आंसू थे। आते ही वह मेरी धर्मपत्नी से लिपट कर रोने लगी। ऋषिका ने उसे किचन में बैठाया और पीने के लिए पानी दिया। फिर उसने पूछा, सालू क्या हुआ? सालू, दीदी, क्या बताऊं आपको, उस छिंचू ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। कल रात ज्यादा शराब पीकर आया और मुझे पैसे मांगने लगा। मैंने मना कर दिया तो मुझे बहुत पीटा। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? मैं तो मर जाने की जी करता है, पर क्या करूं? मैं तो मर भी नहीं सकती। मेरी जान को ये 2 औलाद जो इस कमीने ने मेरी छाती पर रख छोड़ी है। शिका, सालू तू रो मत, अपना मन हल्का कर, देखते हैं क्या होता है। मैं इनसे कहती हूँ वे मेरे पति रोहित से बात करेंगे। ऐसा कब तक चलेगा? तब ऋषि ने मुझे आवाज लगाई और किचन में आने के लिए कहा। मैं किचन में पहुंचा और ऋषिका ने मुझे सालू की समस्या बताई। तभी वह किसी काम से दूसरे कमरे में चली गई। मैंने सालू को देखा तो उसकी आंखों में से आंसू आ रहा था, तो मैंने उसके सिर पर हाथ रखकर उससे बोला, बालों को सहलाया और कहा, सालू तू चिंता मत कर, मैं चिंटू से बात करूंगा। सालू ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उससे मेरा हाथ पकड़ने से एक करंट सा जैसा मेरे शरीर में उतर गया और आज पहली बार सालू को देखकर मेरे अंदर का मर्द जगा गया। मैं उसकी ओर ही देख रहा था। उसके चेहरे में एक अजीब सी कसमस मुझे महसूस हो रही थी। आज पहली बार मैंने उसकी फीलिंग को महसूस किया था। उसने मेरा इस प्रकार हाथ पकड़ लिया था जैसे मैं उसको कोई खास था। मैंने उसके बालों को सहलाया और अपने हाथ से उसके हाथों को आंसू पूछे और एक पल के लिए उसे अपने गले से लगा लिया। उसने भी दोनों हाथ मेरी कमर पर डाल दिए और मुझसे चिपक गई। मैंने उसे कहा, सालू सालू क्या हुआ? सालू शायद अपने होश में आवाज में नहीं थी और मैं डर रहा था कि कहीं ऋषिका आ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मैंने अपनी आप को बड़ी मुश्किल से उसे अलग किया और धीरे से उसके कान में कहा, सालू मेरी जान, क्या कर रही हो? मरवाओगी मुझे क्या? सालू साहब, आपने तो न जाने कब से मेरे दिल में हलचल मचा रखी है। मैं, सालू ये क्या कर रही हो? हाँ साहब, अब आपको कैसे बताऊं, आप तो मेरी ओर देखते ही नहीं हो। मैंने कहा, पगली ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, तू जवान हो, अच्छी हो। सालू क्या फायदा ऐसी जवानी का साहब, जब कोई इसे देखे ना। मैंने बात बदलते हुए उससे कहा, सालू सब ठीक हो जाएगा, पर केवल एक ही पल के लिए उसने मुझे झकझोर दिया था। उस एक पल ने मेरे अंदर असनियत सी मचा दी थी और शायद उसके शरीर में भी ऐसी ही हलचल हो रही थी। न जाने उस एक पल में कैसे उसने मुझे घायल कर दिया था। और जिस स्त्री को 3-4 साल से मैं रोज देखता रहा था, जिसे मैंने आज से पहले कभी नोटिस नहीं किया था,
आज उसने हुस्न का जादू मुझे घायल किया जा रहा था। तभी ऋषिका किचन में आई, मुझसे बोली, रोहित कुछ करो, इसके पति का हरामजादा एक तो कुछ कमाता नहीं और जो कमाता है उसे शराब और जुए में उड़ा देता है, फिर इस बेचारी अबला नारी पर हाथ उठाता है। हाँ ऋषिका, अब बात करनी ही पड़ेगी। मैंने सालू की ओर देखते हुए कहा, सालू तू चिंता ना कर, मैं आज ही तेरे घर आता हूँ और उस चिंटू से बात करता हूँ। तब मैंने मीना से पूछा, चिंटू घर कब आता है? सालू बोली, साहब उसका घर आने का कोई टाइम तो नहीं है, फिर भी 8 बजे तक आ जाता है। बीमा, सालू कोई बात नहीं, नहीं मैं आज तुम्हारे घर आ जाता हूँ। सालू के चेहरे पर एक सुकून के भाव। ऋषिका मुझसे बोली, रोहित आप जरूर रात को इसके घर होकर आना। मैं हाँ सालू तुम चिंता मत करो, आज मैं जरूर आऊंगा। वैसे तुम्हारे घर में और कौन है? सालू, मेरे ससुर तो पिछले साल ही चल बसे। एक सासू माँ है गांव में, वो गांव में मेरे जेठ जी के साथ रहती हैं। यहाँ तो मैं और चिंटू मेरे दोनों बेटियां रहती हैं। अच्छा तो चलो कोई बात नहीं, मैं आज आकर बात करता हूँ। पर सालू ने मैं आज मेरे दिल और दिमाग में घायल कर दिया था, और जैसे ही हम मर्दों की आदत होती है वैसे ही मेरे साथ भी हो रहा था। और सालू भी शायद अपने आप को मैं मुझे सौंपने के लिए बेकरार थी, पर मैं न जाने कैसे उसके हुस्न को भूला हुआ बैठा था। मैं नहा धोकर अपने ऑफिस निकल गया और ऋषिका से बोला, आज मैं शाम को सालू के यहाँ होकर आऊंगा। दिन भर मेरा मन ऑफिस में कामों में नहीं लग रहा था। न जाने क्यों बिना का कस्मिन चेहरा उस मेरे सामने आ रहे थे। आज वह मुझे किसी भी अप्सरा से कम नहीं नजर आ रही थी, और समय जैसे कटने का नाम नहीं ले रहा था। जैसे तैसे करके ऑफिस का समय समाप्त हुआ। मैंने अपनी गाड़ी उठाई और सीधे सालू के घर की ओर चल दिया। उसका घर थोड़ी ही दूर था, मजदूरों की बस्ती में। मैंने सालू के घर पहुंचकर घर का दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर में सालू ने घर का दरवाजा खोला, जो बिना सुबह एकदम मरी ग्रीसी लग रही थी। वह अब एक हुस्न की परी लग रही थी। उसके हल्के लाल रंग की साड़ी पहने हुए थी, माथे पर बिंदिया, होठों पर लिपस्टिक, मानो कह रही हो, आ जाओ मेरे राजा, कब से मैं तुम्हारा इंतजार में थी। सालू साहब नमस्कार, आप आ गए, मुझे पता था आप जरूर आएंगे। उसने मुझे अंदर बुलाया और पास में पड़ी चारपाई में बैठ करने का इशारा किया और मेरे लिए पानी लेकर आई, और मैं पास में ही चारपाई पर बैठ गया। मेरे नजर अभी तक सालू की ओर गोलाया की नाप रही थी, और उसने भी मेरी नजरों को तार लिया था। वह मेरे सामने ही नीचे स्टूल पर बैठ गई, और हम दोनों की एक नजर एक दूसरे पर खोई हुई थी। शायद इस दिन मैं और सालू के बीच को जो पर्दा था वो खत्म हो गया था। मैंने सालू से कहा, एक बात पूछूं, क्या वास्तव में तुम मुझे चाहती हो? सालू, हुजूर हुजूर औरत क्या करें, जब मर्द अपने नामर्द हो जाए तो उसे आप जैसा ही मर्द ही पाएगा। आप कितने सौभाग्यशील हंसमुख हैं। ऋषिका दीदी आप के बारे में सब कुछ बताती हैं मुझको। दीदी आप जैसा कितना प्यार करने वाले पति मिला है, और मुझे ऐसा नामर्द जो साला हर वक्त दारू के नशे में रहता है, रात को शराब पी कर आता है। मैं सालू एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगी? सालू, हाँ साहब पूछो, पूछना है अब, क्या बुरा मानोगी? मैं कुछ हिचकते हुए, सालू तुमने, सालू बोलो ना साहब, आप तो शर्मा रहे हो, बोलो बिंदास, जो भी बोलना है। अब मेरा और आपका एकदम खुला खता है, बिंदास बोलो साहब जी। मैं अच्छा सालू, मैं जानना चाह रहा है कि किसी और के साथ तुमने कभी अफेयर किया है क्या? सालू साहब आपसे क्या छिपाऊं, यह कम वक्त जवानी न जाने क्या करवा देती है। हाँ साहब, मेरा मर्द तो साला नामर्द है, हरामजादा बेवड़ा। साला ने मेरी सुहाग रात भी खराब कर दी। सुहाग रात वाले दिन ही हरामी ने इतनी शराब पी कि उसके सही से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। मेरी माँ ने भी मुझे इस तरह शराब के पल्ले बांध दिया। हरामजादा को सुहाग रात वाले दिन थोड़ा सा होश आया था, बस ना मुझसे बात की और ना साहब
हाँ, कभी कभार सुरेश जब शहर आता है तो मेरे पास आ जाता है। साहब आप ही बताओ, और की भी तो कोई इच्छा होती है ना, उसकी भी तो मन करता है कोई उसके हुस्न की तारीफ करें, उसे अच्छा कहें, उसे सुंदर कहें और उसे प्यार करें। तो इसमें मेरी क्या गलती है साहब, आप ही बताओ। मैं हाँ सालू, तुम सही कह रही हो, एक औरत को भी अपनी जरूरतें पूरी करने का पूरा हक है। और फिर रोहित ने सालू की और लड़कियों के बारे में पूछा तो सालू ने कहा वो दोनों पढ़ाई कर रही थी। सालू ने उन लड़कियों को बाजार के सामान लेने के लिए भेज दिया और फिर दोनों बातें करने लगे। और थोड़ी देर बाद में सालू का पति शराब में फुल होकर आया और सालू से बोला, मेरे लिए खाना लगा दो। सालू ने चिंटू को खाना लगा दिया और रोहित से मिलवाया कि ये मेरे बॉस ही तो। चिंटू गुस्सा हो गया कि थी अपने मालिक को घर में भाई भी बुलाने लगी हो, तेरा चक्कर क्या है। कहने कहने लगा, देख चिंटू, मैं तुम्हारे घर बात करने के लिए आया हूँ। लेकिन चिंटू मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। तो फिर मैंने सालू को अकेले में बुलाया और फिर मैंने कहा, सालू तू कल से मेरे साथ ही रहना, घर में इसको पड़ा रहने दे। और फिर सालू बोले, मालिक फिर मेरी बच्चियों का क्या होगा। मैं बोला कि तू अपने बच्चों को साथ में लाना। और फिर अपने घर आ गए। और फिर ऋषिका ने मुझे पूछा कि समझा दिया क्या उस चिंटू को अपने अपने फिर मैंने कहा, नहीं, वो बेवड़ा कहाँ समझने वाला है, उसको तो अलग तरीके से समझाना पड़ेगा। तो फिर अब सालू का क्या होगा। मैंने कहा, सालू को मैंने बोल दिया कि हमारे घर में रह लेना और कल सामान लेकर आएगी। और फिर दूसरे दिन सालू ने उसको घर में सामान डाल दिया और वहीं रहने लगी और वहीं से उनकी बच्चियों को स्कूल भेजने लगी। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करें ताकि अगली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में शो हो जाए, जिससे आपको इस तरह की अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिलेगी। धन्यवाद।